सिर्फ तुम, इश्क की जंग पार्ट 1। सुबह की हल्की गुलाबी रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। पीहू अपने छोटे से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी, जहां एक और उसकी माँ की फोटो रखी हुई थी और दूसरी ओर उसकी फेवरेट परफ्यूम की बोतल। उसने हल्का सा परफ्यूम अपनी कलाई पर लगाया और खुद को शीशे में देखा। व्हाइट और ब्लू प्लाजो सूट में वे बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पहली क्लास थी। वे अपनी पहली क्लास के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। माँ, नाश्ता कर लेना, मैं निकल रही हूँ। उसने जल्दी से टोस्ट प्लेट पे रखा और अपनी माँ को गाल पर हल्के से गुड बाय किस करके बैग कंधे पर डाला। स्कूटी की चाबी उठाते ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ऑल द बेस्ट प्रोफेसर पीहू, कॉलेज में धमाका कर देना। उसकी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज था। वह मुस्कुराई, अपनी घड़ी में टाइम देखा और जल्दी से घर से निकल गई थी। दूसरी तरफ शौर्य, जो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उफ, फिर लेट हो गया। रोहित, जो शौर्य का बेस्ट फ्रेंड था, बहुत सावधानी से उसके फैले हुए कमरे में एंट्री कर चुका था। हर तरफ कपड़े बिखरे हुए थे। स्टडी टेबल पर कल रात की चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं। कमरे में हल्की सी परफ्यूम की खुशबू महक रही थी। शौर्य बिना शर्ट के आधा कंबल ओढ़े हुए सो रहा था। उसके हल्के बिखरे हुए बाल, चेहरे पर फैली नींद की मासूमियत उसे और भी चार्मिंग बना रही थी। रोहित ने पहले तो धीरे से उसका कंबल खींचा, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो उसने झटके से पूरा कंबल खींच दिया। शौर्य, उठ जा यार, टाइम देख। अगर तुझे नहीं जाना तो कम से कम मुझे तो क्लास अटेंड करनी है। शौर्य ने करवट बदली और मुंह पर हाथ रखकर आंखें खोली। भाई, एक तो तू सुबह सुबह इतना हाइपर क्यों हो जाता है? भाई, सुबह सुबह नहीं, यहाँ सुबह से भी 2 घंटे बाद का टाइम है। शौर्य ने अपनी घड़ी देखी और झट से उठकर बैठ गया। शिट, फिर लेट। रोहित ने अपना सिर पकड़ लिया। हर रोज यही बोलता है, फिर भी टाइम से नहीं उठता। शौर्य ने अपने बिखरे हुए बालों में हाथ फिराया। अब क्या करूं, बुरी आदत है यार। उसने रोहित को देखा, जो गुस्से से भरा हुआ था। तेरे डैड मुझे फोन करके फिर से लेक्चर देंगे कि तू बिगड़ गया है और मैं तुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। शौर्य हंसते हुए उठा। ठीक है भाई, तेरी कसम, आज से टाइम से चलूंगा। सच नहीं। शौर्य ने फिर से तकिया अपने चेहरे पर रख लिया। रोहित ने गुस्से में उसके ऊपर कंबल फेंक दिया। जा भाई, तू सो, मैं तो चला क्लास अटेंड करने। शौर्य, जो आधे कंबल में लिपटा हुआ था, ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में अभी भी उम्मीदापन था, लेकिन चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ बिखरे हुए कपड़ों के ढेर की तरफ बढ़ाया, लेकिन आलस के चलते सिर्फ उंगलियों से ही सरकने का नाकाम कोशिश कर रहा था। अबे यार, इतनी जल्दी भी क्या है? वह आलस से बड़बड़ाया, लेकिन रोहित ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वह पहले ही अपनी कार स्टार्ट कर चुका था। इंजन की आवाज़ सुनते ही शौर्य झटके से उठा। अब भले ही उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों में सिलवटें पड़ी थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा ही एटीट्यूड था। जैसे कुछ भी पहने वह हमेशा डैशिंग ही लगता था। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों में से एक ठीक ठाक शर्ट निकाली, जिसे शायद ठीक से प्रेस भी नहीं किया गया था। उसने जैसे तैसे बटन लगाते हुए बालों में उंगलियां फेरी और आईने में खुद को एक उड़ती हुई नजर से देख लिया। बिना ज्यादा मेहनत के भी परफेक्ट लग रहा था। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने मोबाइल उठाया, घड़ी देखी और फिर कंधे उचकाते हुए बाहर निकला। चलो बस, अब देखते हैं आज और कौन कौन क्लास बंक करने वाला है। उसकी आवाज़ में वही बेफिक्री थी। शौर्य की हरकतें देख रोहित ने झंझलाहट से अपने सर पर हाथ मारा। यार, मुझे समझ में नहीं आता कि तू खुद को सजा दे रहा है या अपने डैड को। शौर्य, जो दरवाजे से बाहर निकल रहा था, उसके बढ़ते कदम अचानक रुक गए थे। उसकी बेफिक्र हंसी एक पल के लिए थम गई थी, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को संभाल लिया था। उसने हल्की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, अब तू मेरा डैड डबल। सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। उसकी उंगलियां भी लापरवाही से मोबाइल के कवर पर घूम रही थी। तो कुछ ज्यादा ही सोचता है रोहित, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। बस अपनी जिंदगी जी रहा हूँ अपने तरीके से। रोहित ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अपने तरीके से, या उनसे बदला लेने के लिए? शौर्य की उंगलियां एक पल के लिए मोबाइल पर रुकी, फिर उसने जोर से हंसते हुए कहा, अबे तू मेरा डैड से ज्यादा मुझे जानने लगा है क्या? रोहित ने शौर्य की हंसी को अनदेखा किया और कार के गेट को झटके से खोला। जानता नहीं, लेकिन समझता जरूर हूँ, और तुझे भी पता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा। शौर्य की मुस्कान हल्की पड़ गई थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को नॉर्मल किया। वो हमेशा की तरह अपने इमोशंस को छुपाने में माहिर था। अब उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाई और गाड़ी की ओर बढ़ते हुए लापरवाही से कहा, यार सुबह सुबह इतनी फिलॉसफी झाड़नी है ना तो किसी ओल्ड एज होम में जॉब कर ले। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस कार स्टार्ट कर दी। शौर्य जब पास आकर गाड़ी में बैठा तो रोहित ने एक नज़र उसकी तरफ डाली, जैसे उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया था और कार स्टार्ट कर दी थी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। रेड लाइट पर कार रुकी तो रोहित ने हल्की आवाज़ में पूछा, एक बात बता, तू कब तक इस सब से भागता रहेगा? शौर्य खिड़की से बाहर देखते देखते मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में वो शरारत नहीं थी जो हमेशा रह रही थी। उसने बहुत धीरे से जवाब दिया, जब तक मेरे पास भागने की जगह रहेगी। रोहित कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से हॉर्न की आवाज़ तेज हो गई थी। उसने झुंझलाते हुए कार आगे बढ़ाई। ट्रैफिक की वजह से वे दोनों क्लास के लिए और भी ज़्यादा लेट हो चुके थे। लेक्चर खत्म होने में सिर्फ आधा ही घंटा था। शौर्य अपने कूल अंदाज में सीधा क्लास में दाखिल हुआ, लेकिन उस क्लास को पीहू अटेंड कर रही थी। कॉरिडोर में स्टूडेंट्स की हल्की हल्की आवाज़ें गूंज रही थी। कुछ ग्रुप्स में खड़े होकर गॉसिप कर रहे थे तो कुछ अपनी अपनी क्लास की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन इन सबसे बेखबर शौर्य अब भी अपने कूल अंदाज में चलता हुआ क्लास की ओर बढ़ रहा था। उसकी हर चाल में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे किसी चीज़ की कोई परवाह ना हो। उसके हाथ में मोबाइल था जिसे वह लापरवाही से घुमा रहा था। रोहित, जो उसके साथ ही था, पहले से ही फ्रस्ट्रेट था। यार, कभी तो टाइम पर आया कर, प्रोफेसर ने देख लिया तो सीधा बाहर फेंक देंगे। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और आंख मारते हुए बोला, ट्रस्टी के बेटे को कौन फेंकेगा? रिलैक्स यार। ये कहकर उसने क्लासरूम का दरवाजा खोला और बेपरवाह अंदाज में अंदर दाखिल हो गया था। लेकिन सामने जो लड़की खड़ी हुई थी, वह किसी भी एंगल से उसे रिलैक्स नहीं लग रही थी। पीहू व्हाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन के कुर्ता प्लाजो में खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में वही प्रोफेशनलिज्म था
जो एक टीचर के अंदर होना चाहिए था। उसकी नजर जैसे ही दरवाजे की ओर गई, उसने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, हे यू, स्टॉप राइट देयर। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ एक स्टूडेंट से पूछते हुए कहा, ये मुझसे कह रही हैं? पीहू ने गुस्से से अपनी डायरी बंद की और टेबल पर रख दी थी। उसके हर एक्सप्रेशन में गुस्सा झलक रहा था। यस यू, गेट आउट ऑफ माई क्लास। क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया था। कुछ स्टूडेंट ने हल्की मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। किसी ने शौर्य को सीधा बाहर निकलने के लिए धमकी नहीं दी थी। शौर्य ने अपनी जगह से एक कदम अंदर बढ़ाया और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान लाई जो उसकी पहचान थी। ओ तो आप नई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आई एम नॉट हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। पीहू ने ठंडे लहजे में कहा, लेट स्टूडेंट इस क्लास में अलाउड नहीं है, आउट। इतनी स्ट्रिक्टनेस मैम, आपको हमारी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर देनी चाहिए। पीहू की आंखें और भी संकरी हो गई थी। कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए सबसे पहले टाइम पर आना सीखो। शौर्य ने जेब में हाथ डाला और लापरवाही से जवाब दिया, देखिए मैं तो सिर्फ नॉलेज के लिए आया था, लेकिन आप तो इंट्रोडक्शन देने का भी मौका नहीं दे रही। क्लास में एक हल्की हंसी गूंज गई थी। पीहू ने गुस्से से बाकी स्टूडेंट को घूरा और सबने फौरन अपनी हंसी रोक दी थी। लास्ट वार्निंग, गेट आउट। शौर्य ने कंधे उचकाए, फिर एक नज़र पीहू पर डाली। लेक्चर में वैसे भी सिर्फ 25 मिनट बचे हैं। कुछ सेकंड पीहू को देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कदम पीछे खींचे। ठीक है मैम, आपकी क्लास से तो जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रही, हमारी पहली मुलाकात जरूर थी, लेकिन आखिरी मुलाकात नहीं है। यह कहकर उसने क्लास का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया था। रोहित भी शौर्य के पीछे पीछे ही चल दिया था। उसे पता था कि इतनी बेइज्जती के बाद शौर्य के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने ही वाला था। रोहित मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, आज इसका गुस्सा कंट्रोल में रखना। कॉरिडोर में शौर्य का हर कदम उसके झुंझलाहट को बयां कर रहा था। उसके हाथ अब भी जेब में थे, लेकिन उंगलियां मुट्ठी में कस गई थी। रोहित बिना कुछ कहे बस उसके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर अभी कुछ बोला तो शौर्य का गुस्सा और भड़क जाएगा। बेवकूफ लड़की, ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकती है? शौर्य बड़बड़ाया। उसके आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था। रोहित ने गहरी सांस ली और सावधानी से कहा, यार इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं, पहली बार में ही पंगा ले लिया तूने, अब तुझे क्लास में घुसने भी नहीं देगी। शौर्य अचानक रुक गया। उसकी आंखों में वही शरारती चमक लौट आई थी जो रोहित को और भी ज्यादा डरा रही थी। अभी तक वो मुझे अच्छे से जानती नहीं रोहित, मतलब। शौर्य के चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान फैल गई थी और फिर मोबाइल निकालकर स्क्रीन घुमाने लगा। अब मजा आएगा कॉलेज के आने का। रोहित ने माथा पीट लिया, मतलब अब तो उसे चैन से पढ़ाने भी नहीं देगा? शौर्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात भी ना हो। अरे यार, उसने मुझसे बदतमीजी की है, अब थोड़ा बदतमीज बनकर दिखाना भी तो पड़ेगा, है ना? रोहित का माथा ठनक चुका था। उसे शौर्य की आदतें बहुत अच्छे से पता थी। अगर शौर्य ने कुछ ठान लिया तो वो किसी की नाक में दम करेगा, तो उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता था। तभी पीछे से कुछ लड़कियों की हंसी की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पलट कर देखा तो कुछ स्टूडेंट ग्रुप में खड़े होकर पीहू और शौर्य के बीच हुई बहस को डिस्कस कर रहे थे। यार मजा आ गया आज। किसी ने शौर्य को इस तरह क्लास से बाहर निकाला है और देखना अब क्लास में कोई ना कोई तमाशा जरूर होगा। शौर्य ने लापरवाही से हाथ उठाते हुए कहा, अब रोज। रोहित ने घबराकर उसे देखा, मतलब। शौर्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी जो बता रही थी कि वह अब रुकने वाला नहीं। उसने कंधे उचकाए और ठंडी आवाज में कहा, अब से रोज क्लास में आऊंगा, बस देखने के लिए कि वो मुझे कितनी बार बाहर निकालती है। पीछे खड़े स्टूडेंट अब और भी उत्सुक हो गए थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई हंस रहा था। रोहित ने माथा पीट लिया था, भाई प्लीज, पहले ही तेरी इमेज कॉलेज में किसी हीरो से कम नहीं। अगर अब तूने टीचर्स के सामने भी तमाशा किया तो सब सोचेंगे कि तुझे सिर्फ ड्रामा करना आता है। शौर्य ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। जैसे शौर्य ने अपना मोबाइल निकाला और उस पर कुछ टाइप करने लगा। अब क्या कर रहा है? रोहित ने लगभग झुंझलाते हुए पूछा। रोहित ने झांककर स्क्रीन देखने की कोशिश की, बस एक छोटा सा सर्वे। शौर्य ने हंसते हुए कहा। रोहित ने चौंक कर पूछा, कैसा सर्वे? शौर्य ने स्क्रीन की तरफ बढ़ाई। उस पर लिखा हुआ था, अगर कोई लड़की आपको बिना वजह क्लास से बाहर निकाल दे तो आपको क्या करना चाहिए? ए, चुपचाप चले जाना। बी, रोज क्लास में घुसकर उसको परेशान करना। सी, कोई मजेदार रास्ता अपनाना। रोहित ने गहरी सांस ली, तू सच में पागल है? शौर्य हंस पड़ा। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। उसने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में पोल डाल दिया। कुछ ही सेकंड में जवाब आने लगे थे। ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन बी और सी को वोट दिया था। शौर्य ने मोबाइल हिलाते हुए कहा, देखा, पब्लिक चाहती है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। रोहित ने झुंझला कर कहा, भाई वो लड़की तुझे सीधे डीन के पास न खड़ा कर दे। शौर्य ने आंख मारते हुए जवाब दिया, वो भी देख लेंगे दोस्त। शौर्य के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। रोहित ने सिर पकड़ लिया, तू पंगा मत ले यार, ये लड़की टीचर है हमारी, वैसे भी वो तेरी दुश्मन बनी बैठी है। शौर्य ने बेफिक्री से कंधे उचका दिए। दुश्मनी ही तो दोस्ती की पहली सीढ़ी होती है, फिल्मी डायलॉग मारने से हकीकत नहीं बदलती शौर्य। रोहित ने घूरते हुए कहा, अरे यार तू कितना डरपोक है, कुछ नहीं होता, जस्ट चिल ब्रो। मुझे तो बेसब्री से अब बस कल सुबह का इंतजार है। सुबह के हल्के उजाले में शौर्य का फार्म हाउस अब भी थोड़ा सुनसान था। रोहित अपने बिखरे बालों के साथ आंखें मलते हुए शौर्य के कमरे की तरफ बढ़ा। उसे यकीन था कि उसका दोस्त अभी बिस्तर पर पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके कदम ठिठक गए थे। अबे ये क्या? शौर्य पहले ही उठ चुका था, बल्कि वह पूरे फॉर्म में था। स्ट्रेट फिट ब्लैक शर्ट, जीन्स, हाथ में घड़ी, परफेक्ट हेयर सेट और चेहरे पर वही इविल स्माइल जो किसी मिशन पर जाने से पहले होती है। भाई तू तैयार है? रोहित को यकीन नहीं हुआ। शौर्य ने आईने में खुद को देखते हुए कॉलर सेट किया और फिर मुड़कर बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, और आज का दिन बहुत खास होने वाला है। रोहित ने सिर पकड़ लिया, मतलब तू सच में क्लास में सबसे पहले की जाने का प्लान कर रहा है ना? शौर्य ने एक आंख विंक करते हुए कहा, बिल्कुल। आज टीचर साहिबा को दिखाना है कि उनका सिरदर्दी देने वाला स्टूडेंट भी सुधर सकता है, शायद और ज्यादा परेशान कर सकता है। रोहित ने गहरी सांस ली, भाई देख, तू इस लड़की से मत उलझ। आज की क्लास में कहीं वो तुझे डीन के ऑफिस भेजने की धमकी न दे दे। और अगर इस बार शौर्य ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। शौर्य रोहित के कंधे पर हाथ मारकर मुस्कुराया, भाई डर से तो मजा खत्म हो जाता है, जिंदगी का असली मजा तो रिस्क लेने में है, तू बोर मत कर यार। लेकिन तू सुबह सुबह इतना मोटिवेट हो कैसे सकता है? रोहित अब भी हैरान था। शौर्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे बेसब्री से इंतजार था आज सुबह का।
इसके बाद वे अपनी किताब उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीहू ने जैसे ही क्लास में कदम रखा और सबसे पहले उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी। यू अगेन, उसने कड़क आवाज में कहा। शौर्य ने सिर उठाया और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, गुड मॉर्निंग मैम। ये आज मैं सबसे पहले आया हूँ। डेडिकेशन देखा आपने मेरा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पहली मुलाकात के बाद से ही नोटिस करना शुरू कर देंगी। क्या करूँ, पर्सनैलिटी ही ऐसी है, एक बार देखने के बाद कोई इग्नोर नहीं कर पाता। पीहू ने झुंझलाते हुए कहा, शट अप एंड सिट डाउन। शौर्य ने बेफिक्री से कंधे उचकाए। अरे मैम, मैं तो बस आपको इम्प्रेस करने आया था। आप तो सुबह सुबह ही नाराज हो गई, अभी तो पूरा दिन बाकी है। पीहू ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। इम्प्रेस? तुम पहले अपना इंप्रेशन खराब कर चुके हो मिस्टर शौर्य। शौर्य हंसा। कोई बात नहीं, सुधार लूंगा। वैसे भी अब से हमारी मुलाकात रोज होने वाली है पीहू मैम। पीहू ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, देखते हैं। तभी बाकी स्टूडेंट भी क्लास में आना शुरू हो गए थे। शौर्य ने पीहू को एक हल्की स्माइल दी और चुपचाप बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों की शरारत बता रही थी इतना सीधा नहीं होने वाला था। क्लास शुरू होने से ठीक पहले पीहू ने रोल नंबर चेक करने के लिए अपनी लिस्ट निकाली और अटेंडेंस लेनी शुरू की। स्टूडेंट एक एक करके यस मैम कह रहे थे, लेकिन शौर्य वे अपनी जगह पर बड़े आराम से बैठा हुआ था। एक हाथ से पेन घुमा रहा था और दूसरे हाथ से अपनी सीट पर हल्का सा टैप कर रहा था, जैसे कोई म्यूजिक बीट हो। शौर्य सिंघानिया। पीहू की आवाज़ थोड़ी तेज थी। शौर्य ने धीरे से सिर उठाया, फिर अपने चारों ओर नजर घुमाई, जैसे देख रहा होगी कोई और शौर्य तो नहीं। फिर चेहरे पर वही शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, प्रेजेंट मैम। पूरे होश आवाज में क्लास में हाजिर हूँ। पीहू ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब अगर तुम्हारा स्पेशल इंट्रोडक्शन सेशन पूरा हो गया तो हम पढ़ाई शुरू करें। शौर्य की बात सुनकर कुछ स्टूडेंट हंस दिए थे। पीहू ने उसे घूरा। शौर्य, क्लासरूम को स्टैंड अप शो मत बनाओ। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। सॉरी मैम, अब से बिल्कुल सीरियस। पीहू ने उसे चेतावनी भरी नजर से देखा और फिर पढ़ाना शुरू किया। बोर्ड पर पहला टॉपिक, आज हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे। पीहू ने बोर्ड पर पहला पॉइंट लिखा ही था कि पीछे से हल्की आवाज आई, मैम ये टॉपिक तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन पीहू ने पीछे मुड़कर शौर्य को घूरा। लेकिन क्या? शौर्य ने बड़ी मासूमियत से कहा, लेकिन क्या आप इसे थोड़ा और एंटरटेनिंग बना सकती हैं? पब्लिक चाहती है कि क्लास में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। पूरी क्लास में हल्की हंसी गूंज उठी थी। पीहू ने अपनी किताब टेबल पर पटकी और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। उसने शौर्य की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें क्लास में पढ़ाई छोड़कर सिर्फ मनोरंजन चाहिए तो अगला एंटरटेनमेंट तुम्हें डीन के ऑफिस में मिलेगा। शौर्य ने अपने होठों पर आती हुई हंसी को दबाया और हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी मैम, अब से बिल्कुल चुप बैठूंगा। पीहू ने गहरी नजर उस पर डाली और वापस पढ़ाना शुरू किया। क्लास की सारी गर्ल्स का ध्यान लेक्चर पर नहीं, सिर्फ शौर्य पर था, लेकिन शौर्य का पूरा फोकस बस पीहू पर था। पीहू ने दोबारा पढ़ाना शुरू किया, लेकिन शौर्य के चेहरे पर खिलती हल्की मुस्कान और उसकी आंखों की शरारत अभी कायम थी। क्लास में बाकी स्टूडेंट ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़कियां अभी शौर्य पर नजरें गड़ाए थीं। किसी को उसकी बेइज्जत हिम्मत पर गुस्सा आ रहा था तो कोई उसकी बेफिक्री पर फिदा था। पीहू ने नोट्स पर नजर डाली और बोर्ड पर लिखने लगी। तभी शौर्य की हल्की सी आवाज आई, इतनी धीमी कि सिर्फ पीहू ही सुन सके, मैम आप चाहें तो सजा के तौर पर मुझे एक्स्ट्रा क्लास भी दे सकती हैं। मैं खुशी खुशी अटेंड कर लूंगा। पीहू ने चौक रोक दिया था। उसकी उंगलियां थोड़ी कस गई थी। उसने धीरे से पलटकर शौर्य को देखा। वो मासूमियत से बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ खेल चलता दिख रहा था। पीहू को एहसास हो गया था कि ये लड़का सिर्फ ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा है। उसने खुद को शांत रखा और जवाब दिया, बिल्कुल, पर क्लासरूम में नहीं, लाइब्रेरी में। अकेले में तुम कितने ध्यान से पढ़ सकते हो वो भी देख लिया जाएगा। पीहू की ये बात सुनकर शौर्य चौंक गया था। उसने सोचा था कि पीहू उसे इग्नोर करेगी या फिर सबके सामने डांट देगी, लेकिन ये जवाब उसकी उम्मीद से परे था। उसने अपनी मुस्कान दबाते हुए सर झुका लिया, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रोहित ने शौर्य का हाथ हल्के से दबाते हुए कहा, यार यहीं रुक जाइए, खेल इतना भी आसान नहीं जितना तू समझ रहा है। शौर्य ने रोहित की तरफ एक कोल्ड स्माइल देते हुए कहा, यार अभी तो खेल में मजा आना शुरू हुआ है। तभी लेक्चर खत्म होने की बेल हो चुकी थी। शौर्य जल्दी से अपनी सीट से उतरकर पीहू की डेस्क की तरफ आया। पीहू अपने नोट समेट रही थी। जब शौर्य उसकी डेस्क के करीब आकर खड़ा हो गया था, उसने चेहरे पर वही हल्की मगर शरारत भरी मुस्कान थी जो उसे और भी इंटेंस बना रही थी। तो मैम, शौर्य ने मेज पर हल्की दस्तक देते हुए कहा, लाइब्रेरी में कब मिलना है? मेरा एक्स्ट्रा क्लास अटेंडेंस पेंडिंग है ना? पीहू ने अपनी आंखें उठाई। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से प्रोफेशनल था, बिल्कुल नपे तुले शब्दों के साथ। शाम 4 बजे, और अगर सीरियसली पढ़ने का मन नहीं तो वक्त बर्बाद मत करना। शौर्य ने हल्का सिर झुकाया, जैसे उसकी बात मान ली हो, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। ये खेल अब और भी दिलचस्प हो चुका था। रोहित उसके पास खड़ा हुआ था। उसने धीरे से शौर्य के कान में फुसफुसाया, भाई ये लड़की कोई खेल नहीं, पहेली है। शौर्य ने एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तो सॉल्व भी मैं ही करूंगा। पीहू ने अनदेखा किया और अपनी फाइल उठाकर क्लास से बाहर निकल गई थी। शाम 4 बजे, लाइब्रेरी, उसने खुद से दोहराया और हल्की मुस्कान के साथ क्लासरूम से बाहर निकल गया था। शाम के लगभग 4:15 हो चुके थे। शौर्य अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के कैंपस में खड़ा होकर हंसी मजाक कर रहा था। ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। कैंपस की हलचल अपने चरम पर थी। कुछ छात्र फुटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ लाइब्रेरी की ओर जाते हुए आपस में चर्चा कर रहे थे। शौर्य के हाथ में कोल्ड कॉफी का कप था, जिसे वह कभी कभी घूंट भरकर पी रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन बातचीत के दौरान जब उसकी नजर अचानक अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ओह शिट, उसने घबराकर कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। घड़ी की सुइयां साफ साफ दिखा रही थी कि 4:15 हो चुके हैं। उसे लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा क्लास के लिए 4 बजे तक पहुंचना था। यार तुम लोगों की वजह से मैं पहले ही दिन एक्स्ट्रा क्लास के लिए लेट हो गया। यह कहते कहते वह बिना एक पल गंवाए लाइब्रेरी की ओर दौड़ पड़ा था। उसकी बैग की स्ट्रैप उसके कंधे से थोड़ा खिसक गई थी, लेकिन उसने उसे ठीक करने की परवाह भी नहीं की। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते हुए बिखर रहे थे और वह लगभग टकराते टकराते भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहा था। उसके दोस्त रोहित और समीर, जो अभी भी वहीं खड़े थे, उसे हड़बड़ाते हुए भागते हुए देखकर हक्का बक्का रह गए थे। समीर ने भौचक्केपन से कहा, अबे इसे क्या हो गया? इसे कब से पढ़ाई का शौक हो गया?
रोहित ने भौएं चढ़ाते हुए हंसकर जवाब दिया, नया नया शौक है अभी पढ़ाई का, ज़्यादा सीरियस हो गया है बेचारा। लेकिन शौर्य को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, पहले ही दिन प्रोफेसर पर बुरा इंप्रेशन नहीं जमने देगा। शौर्य ने एक झटके से लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन उसकी धड़कनें और भी तेज हो गई थी जब उसने पीहू को देखा। पीहू पहले से वहाँ मौजूद थी, और सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा क्लास भी ले रही थी। उसका चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और हल्का सा ईगो हर्ट होने वाला एक्सप्रेशन साफ झलक रहा था। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं, उसने मन ही मन बड़बड़ाया। टेबल पर बैठे स्टूडेंट्स पीहू को पूरी तल्लीनता से सुन रहे थे, और वे भी पूरे आत्मविश्वास के साथ एक्सप्लेन कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक सुकून देने वाली सीरियसनेस थी। शौर्य ने एक पल की गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे लगा वह यहाँ लास्ट मोमेंट पर हीरो की तरह एंट्री मारेगा, लेकिन यहाँ तो पहले से ही और भी स्टूडेंट मौजूद थे। उसने अपनी उंगलियां बालों में फैलाई और गुस्से भरी नज़र से पीहू की तरफ देखा। उसे यकीन था कि पीहू ने उसे देख लिया है, लेकिन उसने अनदेखा करने का नाटक किया और अपनी क्लास जारी रखी। अब शौर्य को अपनी डबल इंसल्ट फील हो रही थी। ये पहली बार था जब उसे किसी ने देखकर भी अनदेखा किया हो। वह धीरे धीरे स्टूडेंट के ग्रुप की तरफ बढ़ा और एक खाली चेयर पर खींचकर बैठ गया। पीहू ने एक नज़र उसकी तरफ डाली, फिर बिना कुछ कहे अपनी टीचिंग जारी रखी। शौर्य ने ठुड्डी के नीचे हाथ टिकाया और हल्की मुस्कान दबाते हुए उसे देखने लगा। चलो देखते हैं कितनी देर टिकती हैं। पर पीहू भी कोई कम नहीं थी। उसने जानबूझकर मुश्किल सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिनके जवाब देने में स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी। शौर्य ने मन ही मन सोचा, अब आएगा मजा। अगले ही पल एक स्टूडेंट ने सर खुजाते हुए कहा, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा मैम। तो इससे पहले कि शौर्य कुछ कहता, पीहू ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देती हूँ। और अगले ही पल उसने इतनी आसानी से समझा भी दिया था। शौर्य का अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, ओह ये तो सीरियसली अच्छी टी शर्ट निकली यार। अब शौर्य के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। उसे मानना पड़ा कि पीहू सिर्फ बातें नहीं बनाती बल्कि काम भी जानती है, लेकिन फिर भी हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसने कुर्सी पीछे खिसकाई और पीहू की तरफ झुकते हुए मुस्कुराकर कहा, इंप्रेसिव, लेकिन देखते हैं कब तक टिकती हो। पीहू ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, जितना ज़रूरी हो उतना। पीहू ने अपनी एक्स्ट्रा क्लास खत्म कर दी थी। लाइब्रेरी में अब बस कुछ ही स्टूडेंट बचे हुए थे जो अपने नोट समेट रहे थे। उसने अपने डेस्क पर रखे पेन और नोटबुक बैग में डाले और फिर एक हल्की सांस लेते हुए खड़ी हो चुकी थी। आज का दिन बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी तसल्ली भी थी। आज का लेक्चर अच्छा गया था। जैसे ही उसने अपने कंधे पर टांगा बैग ठीक किया और लाइब्रेरी से बाहर निकलने की हुई, तभी उसने अपने कंधे पर थोड़ी सी टैपिंग महसूस की। और असिस्टेंट प्रोफेसर, कैसा चल रहा है लेक्चर? पीहू ने पलट कर देखा तो संध्या उसके सामने मुस्कुराती हुई खड़ी थी। संध्या पीहू की को प्रोफेसर होने के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। संध्या को अपने सामने देखकर पीहू के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ चुकी थी। उसने हल्का सा सिर झटका और मुस्कान छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने सब जाहिर कर दिया था। ठीक है, चल रहे हैं, पीहू ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसके दोस्त ने झट से भांप लिया था। वह सच में क्या महसूस कर रही थी? सच सच बता, आज फिर से किसी ने कुछ चैलेंज किया है ना? संध्या ने चुटकी लेते हुए पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि पीहू नई नई असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी और कुछ स्टूडेंट्स उसे हल्के में लेने की कोशिश करते थे। पीहू ने गहरी सांस लेते हुए आह भरी और कहा, हाँ आज फिर से वही सब हुआ, लेकिन मैंने अच्छे से संभाल लिया था। संध्या ने मुस्कुराते हुए एक प्लीजिंग एक्सप्रेशन दिया, अच्छा लगता है अब स्टूडेंट्स को तेरा असली लेक्चरर वाला रूप देखने को मिलेगा। उसकी बातें सुनकर पीहू हंस दी थी। पीहू ने अपने बैग का स्ट्रैप ठीक किया और अपने कंधे पर टांग लिया और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हॉलवे की ओर बढ़ गई थी। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन घर जाने की राहत भी महसूस हो रही थी। हॉलवे में स्टूडेंट के छोटे छोटे ग्रुप बातें कर रहे थे। कोई अपने मोबाइल में डूबा हुआ था तो कोई जल्दी जल्दी नोट देख रहा था। अचानक उसकी नज़र कॉरिडोर के एक कोने में खड़े शौर्य पर पड़ी। उसने काले रंग के शर्ट के बटन खोल रखे थे और वह लापरवाही से दीवार से टेक लगाई सिगरेट पी रहा था। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खटकने वाली थी वो ये थी कि वह ठीक सामने लगी बड़ी सी नो स्मोकिंग जोन की चेतावनी। ये सब देखकर पीहू की भौहें तन गई थी। सीनियर स्टूडेंट होकर इतनी बेपरवाही, उसकी सहनशक्ति जवाब देने लगी थी। वह बिना रुके बिना कुछ कहे सीधे शौर्य के पास पहुंच चुकी थी। शौर्य ने हल्के से सिर घुमाया और एक भौं उठाकर उसे देखा। सिगरेट उसके होठों से लगी हुई थी और उसके चेहरे पर वही बदनाम, मुझे किसी की परवाह नहीं वाला एक्सप्रेशन था। लेकिन अगला पल शौर्य के लिए बहुत शॉकिंग था। पीहू ने बिना किसी झिझक के उसके होठों से सिगरेट खींची, झटके से उसे नीचे फेंका और फिर अपने सैंडल से कुचलकर बुझा दिया था। कॉरिडोर में खड़े कुछ स्टूडेंट इस नज़ारे को देखकर हक्का बक्का रह गए थे। पीहू का इस तरह का रिएक्शन देखना सभी के लिए शॉकिंग था। किसी ने धीमे से सीटी बजाई तो किसी ने हल्की हंसी दबाने की कोशिश की। शौर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से सिर झटका। वाओ, मिस असिस्टेंट प्रोफेसर ने तो एकदम हीरोइन वाली एंट्री मारी है, उसने अपनी खास अंदाज में कहा। होठों पर हल्की मुस्कान खेल गई थी। पीहू ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। अगर फिर से यहाँ तुमने स्मोकिंग करते देखा तो अगली बार तुम्हारी सिगरेट नहीं तुम्हारी अकड़ मसल दूंगी। पीहू के सैंडल के नीचे कुचलकर सिगरेट पूरी तरह से बुझ चुकी थी। कॉरिडोर में खड़े स्टूडेंट यह सीन देखकर सस्पेंस में थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई सीटी मारने ही वाला था, लेकिन माहौल पूरी तरह से शांत हो गया था। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झटका, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की सी झुंझलाहट थी। वह अपने अंदाज में किसी को जवाब देना जानता था, लेकिन इस लड़की ने तो बिना कुछ कहे ही उसकी रॉबिनहुड इमेज को रगड़कर रख दिया था। वाओ मिस असिस्टेंट प्रोफेसर, इतनी हिम्मत, उसने दबी आवाज में कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में लापरवाही नहीं थी,
पीहू उसे घूरते हुए पलटने ही वाली थी कि शौर्या ने झटके से उसका रास्ता रोक लिया था। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अंडरस्टैंड मिस पीहू। उसकी आवाज़ अब ठंडी और सख्त थी। पीहू ने पहले उसके हाथ को दीवार से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने अभी पीहू का रास्ता रोका हुआ था, जैसे वह उसे जाने ही नहीं देना चाहता। फिर उसने उसकी आंखों में देखा जहाँ हल्की जलन थी। हाथ हटाओ, पीहू ने गुस्से में कहा, लेकिन शौर्य की पकड़ और कस गई थी। कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया था। अब सबकी नजरें उन दोनों पर थी। तुमने मेरी सिगरेट फेंकी ठीक, लेकिन मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना मिस पीहू। शौर्य की आवाज़ अब और तेज लेकिन भारी हो गई थी। पीहू के अंदर जैसे एक बिजली से दौड़ गई थी। उसकी आंखें गुस्से से जल उठी थी। मैंने कहा हाथ हटाओ, लेकिन शौर्य ने दीवार से अपना हाथ नहीं हटाया था। इस बार उसकी आवाज़ और ठंडी हो गई थी। शौर्य ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से हाथ हटा लिया था। पीहू ने जलती हुई आंखों से उसे घूरा। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी सिर्फ सिगरेट ही नहीं बुझेगी शौर्य, तुम्हारी अकड़ भी जलकर राख हो जाएगी। फिर बिना कुछ देखे वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर निकल गई थी। कॉरिडोर में अब भी शांति थी। शौर्य ने अपनी जीभ से अपने गाल के अंदरूनी हिस्से को छुआ, जहाँ अब भी हल्की सी जलन बाकी थी। फिर हल्की सी हंसी के साथ सिर झुकाया। इम्प्रेसिव, उसने धीरे से कहा, जैसे उसे गुस्सा नहीं बल्कि और ज्यादा दिलचस्पी आ गई थी। शौर्य का रिएक्शन क्या होगा? क्या वह इस बार फिर से पीहू को उकसाने की कोशिश करेगा? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तुम मेरी ज़रूरत हो स्टोरी पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से आज उसके पार्ट अपलोड नहीं हो पाए थे। तुम मेरी ज़रूरत हो स्टोरी के पार्ट कुछ टाइम बाद अपलोड होने शुरू होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।